माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा कहते हैं कि जो आप कहते हैं वो आप करते हैं। आपके द्वारा कई अवसरों पर दिए गए इस प्रकार के वक्तव्य के कारण आपसे हमारी उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सामने अपनी मांगों को बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के आपके निर्णय के लिए हम लोगों ने 7 सितंबर को आपके प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में आपने धैर्यपूर्वक हमारी मांगों को सुनकर एवं गंभीरता से लेते हुए उन मांगों को पूरा करने का घोषणा किया था। एक बार पुनः उन मांगों को आपके समक्ष रख रहा हूं। आशा है आप इसे बड़ी गंभीरता से सुनेंगे। मूल कोटि, अपर सचिव एवं विशेष सचिव के वेतन में वृद्धि करने की मांग हम लोगों की हमेशा से रही है। अब तो बहुत विलंब हो गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 2.25 वर्ष आपके आदेश के बाद भी आदेश नहीं निर्गत हो, यह हम लोगों को बहुत ही निराश कर रहा है। मैं जानता हूं कि अभी इसे सर वास्तविक रूप से लागू करने में कठिनाई होगी, क्योंकि 6ठा बैच से 10वां बैच तक के जितने मूल कोटि के पदाधिकारी आ गए हैं, तो उस तर्ज पर अगर हम उसको बैठाना चाहेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम सैद्धांतिक रूप से इस सेवा को प्रीमियर सेवा घोषित कर दें, ताकि हमारा मान सम्मान बढ़ जाए। मुझे आपके सामने यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे कई पदाधिकारी प्रखंड और अंचल में नहीं रहते हैं। आप भी इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आपसे कौन सी बात छिपी हुई है। लेकिन क्यों नहीं रहते हैं, आज मैं आपका ध्यान उस ओर जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं। सुरक्षा की बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे कई युवा महिलाएं भी हैं, युवा लड़कियां भी हैं जो प्रखंडों में प्रस्थापित हैं, और उनके लिए वहां पे अंचल गार्ड की व्यवस्था नहीं है। अंचल गार्ड के बिना उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के प्रखंडों में रहना काफी कठिन है। आपने इस बार भी घोषणा किया था कि हम अंचल गार्ड का एक अलग बटालियन बनाएंगे, जिस पर पुलिस विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होगा। वो पूरी तरह से अंचल अधिकारी के नियंत्रण में काम करेगा। वो गठन भी अभी तक उसका शुरुआत भी नहीं हो पाया है। दूसरा, वहां पर पदाधिकारियों को रहने के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित हमारे संघ के वरीय पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित हमारे अन्य सभी पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के मित्रगण, सभी को हमारा जोहार। आज की सभा में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा मुख्य अतिथि के आमंत्रण को स्वीकार कर भाग लेने के लिए संघ आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे सभी पदाधिकारी अपना अहम योगदान लगातार दे रहे हैं एवं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपकी अपेक्षाओं पर हम कितना खरा उतर पा रहे हैं, यह तो आप ही बता पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा कहते हैं कि जो आप कहते हैं वो आप करते हैं। आपके द्वारा कई अवसरों पर दिए गए इस प्रकार के वक्तव्य के कारण आपसे हमारी उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। आपने अपने प्रथम बार के मुख्यमंत्रित्व काल में इस सेवा के संयुक्त सचिव, अपर सचिव एवं विशेष सचिव के पदों में वृद्धि किया था, जिसके लिए हम लोगों ने विशेष आम सभा आयोजित कर आपको सम्मानित किया था एवं आपके प्रति आभार प्रकट किया था। उसके बाद से वास्तव में आज तक इस सेवा के लिए कोई भी सकारात्मक ठोस कार्य नहीं किया गया है। इस कारण भी हमारी अपेक्षाएं आपसे और बढ़ गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सामने अपनी मांगों को बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के आपके निर्णय के लिए हम लोगों ने 7 सितंबर को आपके प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में आपने धैर्यपूर्वक हमारी मांगों को सुनकर एवं गंभीरता से लेते हुए उन मांगों को पूरा करने का घोषणा किया था। एक बार पुनः उन मांगों को आपके समक्ष रख रहा हूं। आशा है आप इसे बड़ी गंभीरता से सुनेंगे। मूल कोटि, अपर सचिव एवं विशेष सचिव के वेतन में वृद्धि करने की मांग हम लोगों की हमेशा से रही है। आज से लगभग 2.25 वर्ष पूर्व मार्च 2020 में ही आपने संचिका में इस प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया है। माननीय वित्त मंत्री का भी अनुमोदन संचिका में है।
परंतु पता नहीं किन कारणों से वह आज तक मूर्त रूप नहीं ले सका है। उसका न तो संकल्प निर्गत हुआ है और न ही अधिसूचना। तो मेरा अनुरोध संघ की ओर से है कि अब तो बहुत विलंब हो गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 1.25 वर्ष आपके आदेश के बाद भी आदेश नहीं निर्गत हो, यह हम लोगों को बहुत ही निराश कर रहा है। झारखंड प्रशासनिक सेवा को सैद्धांतिक रूप से प्रीमियर सेवा की घोषणा का आपने पिछली बार घोषणा किया था। मैं जानता हूं कि अभी इसे सर वास्तविक रूप से लागू करने में कठिनाई होगी, क्योंकि छठा बैच से 10वां बैच तक के जितने मूल कोटि के पदाधिकारी आ गए हैं, तो उस तर्ज पर अगर हम उसको बैठाना चाहेंगे तो थोड़ी उसमें परेशानी होगी। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम सैद्धांतिक रूप से इस सेवा को प्रीमियर सेवा घोषित कर दें, ताकि हमारा मान सम्मान बढ़ जाए। मुझे आपके सामने यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे कई पदाधिकारी प्रखंड और अंचल में नहीं रहते। आप भी इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आपसे कौन सी बात छिपी हुई है। लेकिन क्यों नहीं रहते हैं, आज मैं आपका ध्यान उस ओर जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं। सुरक्षा की बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे कई युवा महिलाएं भी हैं, युवा लड़कियां भी हैं जो प्रखंडों में प्रस्थापित हैं, और उनके लिए वहां पे अंचल गार्ड की व्यवस्था नहीं है। अंचल गार्ड के बिना उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के प्रखंडों में रहना काफी कठिन है। आपने उस बार भी घोषणा किया था कि हम अंचल गार्ड का एक अलग बटालियन बनाएंगे, जिस पर पुलिस विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होगा, वो पूरी तरह से अंचल अधिकारी के नियंत्रण में काम करेगा। तो वो गठन भी अभी तक उसका शुरुआत भी नहीं हो पाया है। दूसरा, वहां पर पदाधिकारियों को रहने के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। कई आवास जर्जर अवस्था में, हालांकि ग्रामीण विकास विभाग इस साल भी 76 नए आवासों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से आपने दिया है, और हम लोग जल्द उसमें, चूंकि मैं ग्रामीण विकास विभाग में हूं सर, उसका अब जल्द ही टेंडर वगैरह होने वाला, और इस साल 76 आवास और बनेंगे। लास्ट ईयर भी कुछ आवास बने हैं सर। तो आवास बन जाने और अगर अंचल गार्ड की व्यवस्था कर देंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे पदाधिकारी अंचल और प्रखंड में जरूर रहेंगे। 2014 में आपका जब अंतिम कैबिनेट था सर, तो उसमें आपने स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया था और संकल्प भी निकला है। उसमें था कि जो आप 1000 रुपया हम लोगों को प्रत्येक माह देते हैं चिकित्सा भत्ता, उस चिकित्सा भत्ता को आप हमें नहीं दें और उसके जगह पर हमारा आप स्वास्थ्य बीमा करा दें। यह आपका संकल्प निर्गत है, पर आज 8 वर्षों के बाद भी वो संकल्प मूर्त रूप नहीं ले सका। हम लोगों ने पिछली बार जब आपसे भेंट हुई थी तो भी अब इस मांग को आपके समक्ष रखा था कि हमारा 10 लाख रुपए तक का मूल इंश्योरेंस करें और 90 लाख रुपए का टॉपअप करें। इससे 1 करोड़ का सभी का हो जाएगा, और वो बहुत ज्यादा राशि नहीं होगा। 12,000 रुपया तो आप मुझे वैसे भी दे रहे हैं। मैं समझता हूं जितनी संख्या में, ये केवल मेरे पदाधिकारियों के लिए नहीं है सर, ये राज्य के सभी कर्मियों के लिए लागू होगा। तो इतनी संख्या में राज्य के कर्मी है कि मैं समझता हूं बड़े से बड़ी इंश्योरेंस कंपनी आपके समक्ष आएंगे और वो नेगोशिएशन करके 10 से 15,000 रुपया से ज्यादा का प्रीमियम नहीं लगेगा। तो सरकार को इस पर सर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और हमारे सभी पदाधिकारी कैशलेस सुविधा पाने के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। आज जो चिकित्सा भत्ता मिलता है या जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलता है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलने में सर हम लोगों को 6 महीना से 1 साल लग जाता है। तब जाकर के पहले रिम्स के बोर्ड से कराइए, फिर डॉक्टर के यहाँ से कराइए, फिर विभाग से कराइए, बहुत सारी सर प्रक्रियाएं हैं। इसलिए सबसे अच्छा होगा सर ये इसको कैशलेस कर दिया जाए, ताकि हम लोग अपने चिकित्सा व्यवस्था के प्रति कम से कम निश्चिंत हो जाएं।